अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों। मुग़ल सल्तनत दुनिया में मौजूद एक ऐसी मुसलमान सल्तनत थी जो कि सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 300 साल तक भरपूर ताकत के साथ मौजूद रही। अपने सुनहरी दौर के दौरान मुग़लों ने तकरीबन पूरे बर-ए-सग़ीर पर शान शौकत के साथ एक वसी और मौसर सल्तनत कायम की, जिसका मुकाबला उस दौर की सल्तनत उस्मानिया और दूसरी फ़ारसी सल्तनतों से किया जाता रहा। मुग़लिया सल्तनत के इब्तिदाई 181 साल का अरसा इंतहाई उरूज का दौर कहलाता है, जबकि 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद इसमें दिन ब दिन डिक्लाइन ही आया। आज इस वीडियो में आप इसी मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की दास्तान सुनेंगे। आप देख रहे हैं तारीखी मंजरनामा आमरा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मुहियुद्दीन मोहम्मद या उर्फ़े आम में औरंगज़ेब आलमगीर मुग़लिया सल्तनत के छठे शहंशाह थे, जिन्होंने 1658 से 1707 तक सब कॉन्टिनेंट पर बिला शिरकत गैरे और मुकम्मल जाहो जलाल के साथ हुकूमत की। इस दौर में हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता था और उस वक्त दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान पैदा करता था, जबकि इसमें इंग्लैंड की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% थी। औरंगज़ेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 को मालवा की सरहद पर पैदा हुए। मुग़लिया सल्तनत के इस छठे शहंशाह की पैदाइश के वक्त इनका नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद रखा गया। औरंगज़ेब इनका लक़ब, जबकि इनके वालिद शाहजहां ने इन्हें आलमगीर का खिताब दिया। इनकी पैदाइश के वक्त इनके दादा शहंशाह सलीम नूरुद्दीन जहांगीर की बादशाहत का दौर था। इनके वालिद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां थे, जबकि इनकी वालदा का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि मुमताज़ महल के नाम से मशहूर थीं। औरंगज़ेब आलमगीर की उम्र अभी सिर्फ 2 साल ही थी कि इनके वालिद शाहजहां ने अपने वालिद जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बायस 4 साल का अरसा वो अपनी बीवी और बच्चों समेत दरबदरी की जिंदगी गुजारते रहे। बिलाखिर जहांगीर से माफ़ी मांगकर अपने बेटों दारशको और औरंगज़ेब आलमगीर को बतौर यरगमाल दरबार में भेज दिया, जिस पर जहांगीर ने इन दोनों बच्चों को मलिका नूरजहां की ज़ेर तरबियत भेज दिया, जहां उन्होंने अपने वक्त की बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल की। इस्लामी उलूम के अलावा औरंगज़ेब ने तुर्की अदब की तालीम भी हासिल की। औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाहों में वो पहले बादशाह हैं कि जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया और फ़ारसी ज़बान में कमांड हासिल करने के साथ साथ कैलीग्राफी में भी महारत हासिल की। इसके अलावा मिलिट्री की मुकम्मल तालीम, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। फिर 1636 में दक्कन के सूबेदार मुकर्रर हुए। गो के इस वक्त इनकी उम्र 17 साल थी, मगर उन्होंने बहुत सी बगावतों को बहादुरी के साथ कुचला, बहुत से नए इलाके भी फतह किए। मुग़ल सल्तनत में बादशाहत करने के लिए उसूली तौर पर तमाम भाइयों को बराबर का हक हासिल था, जिसके लिए हर भाई को अपनी काबिलियत साबित करनी होती। इसी वजह से शाहजहां के चारों बेटों में तख्त के लिए भरपूर मुकाबला रहा। औरंगज़ेब आलमगीर खुद को मुग़ल सल्तनत का असल और काबिल तरीन वारिस समझते थे, जबकि शाहजहां ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने सबसे बड़े बेटे दारुशको को अपने जानशीन के तौर पर वली अहद मुकर्रर भी कर दिया। फिर 1657 में शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की बीमारी के आलम में औरंगज़ेब के भाई दारुशको ने हुकूमत का तमाम इख्तियार अपने हाथों में ले लिया और बंगाल पर अपनी बादशाहत कायम करने के बाद आगरा पर हमले के लिए रवाना हुआ, जिसके सबब मुल्क में शाहजहां की मौत की अफवाह फैल गई और हालात मजीद खराब हो गए। बनारस के मुकाम पर शुजा को शिकस्त देने के बाद दारुशको आगे बढ़ा, जिस पर औरंगज़ेब ने मुराद से मदद हासिल की और दारुशको से जंग के लिए तैयार हो गया। उज्जैन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ, जहां औरंगज़ेब आलमगीर को फतह हासिल हुई। 29 मई 1658 को सामोगढ़ के मुकाम पर औरंगज़ेब ने दारुशको की फौजों को शिकस्त दी। 23 मार्च 1659 की जंग में दारुशको की रही सही ताकत भी खत्म हो गई, जिसके बाद वो जान बचाकर कंधार की तरफ भाग निकला, मगर रास्ते ही में एक अफगान सरदार मलिक जीवन ने इन्हें गिरफ्तार करके बच्चों समेत दिल्ली भेज दिया, जहां 30 अगस्त 1659 में इन्हें औरंगज़ेब के हुक्म से कत्ल कर दिया गया। हिंदुस्तान के ताज को हासिल करने की जद्दोजहद में बीमार बादशाह की हिमायत के बावजूद दारुशको औरंगज़ेब की सियासी समझ और तेजी का मुकाबला नहीं कर पाए और जल्दबाजी इन्हें भारी पड़ी। मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तख्त संभालने के बाद माशरे में फहाशी की रोकथाम के लिए बहुत से इकदाम किए। हिंदुओं और मुसलमानों की बहुत सी फजूल रस्मों का खात्मा किया, खूबसूरत मकबरों की तामीर और आरइश का खात्मा, कव्वाल, नजूमी और शायरी पर रोक लगा दी गई। शराब, अफयून और भंग की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई।
दर्शन झरोका की रस्म खत्म कर दी। सजदा करना और हाथ उठाने के रिवाज का खात्मा हुआ, जबकि बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया गया। सिक्कों पर कलमा तैयबा लिखने का दस्तूर भी खत्म कर दिया गया। खाने पीने की चीजों पर हर किस्म का टैक्स खत्म कर दिया। फांसी की सजा खत्म कर दी गई। सड़कें बनवाई, ज़राअत के फरोग के लिए कुएं खुदवाए और पुल वगैरह तामीर करवाए। औरंगजेब आलमगीर ने तकरीबन 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। इनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1665 में आसाम, कूचबहार और चट्टागांग को फतह करने के साथ साथ पुर्तगेजी और ब्रिटिश पायरेट्स को ख़त्म किया। 1667 में सरहद के जंगजू हीरो, शायर और फलसफी खुशहाल खान खट्टर की बगावत, जबकि मिथिला और अलीगढ़ के इर्द गिर्द के इलाकों में जाटों की लूट खसूट पर काबू पाया। सत नामी एक गिरोह का नाम है जो कि हिंदुस्तान के बालाई इलाकों के रहने वाले थे और बेपनाह शोरश बर्पा किए हुए थे। इन पर भी काबू पाया। इसके अलावा आलमगीर ने 1667 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ लड़ने भेजा। यहाँ आकर उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और इसके बेटे को आगरा में नजरबंद कर दिया गया, मगर शिवाजी फरार होने में कामयाब होकर महाराष्ट्र पहुंचा और फिर से कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। 1680 में शिवाजी के मरने पर इनके बेटे संभाजी ने गद्दी संभालकर वही कत्लो गारत जारी रखी, जिस पर बजाते खुद आलमगीर अपनी फौज के साथ इसका मुकाबला करने दक्कन पहुंचे। संभाजी मारा गया और इसके बेटे साहू को दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया। आलमगीर ने 1686 में बीजापुर और 1687 में ग्वालकंडा रियासतों को खत्म करके मरहटों का ताक़ुब करते करते इंडिया के इंतहाई जनूबी हिस्सों पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया और यूं तमाम हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत की हुकूमत कायम कर ली। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु बंद सिंह ने भी अनंतपुर और इसके आसपास के इलाकों में तबाही मचा रखी थी, इसे शिकस्त दी और वो मुगल फौज से जान बचाकर फिरोजपुर के करीब गैराबाद मुकाम पर जा छुपा। आलमगीर ने इन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में ही थे कि अहमदनगर के मकाम पर खुद आलमगीर बीमारी के आलम में 3 मार्च 1707 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें खल्दाबाद में दफनाया गया। इस इलाके के पास ही एक मुकाम औरंगाबाद के नाम से मौजूद है। यहाँ औरंगजेब आलमगीर की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। औरंगजेब आलमगीर के 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। इनके बाद इनके बड़े बेटे बहादुर शाह अव्वल सल्तनत के वारिस हुए। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर इंतहाई दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार इंसान होने के साथ साथ आला दर्जे के मुदब्बिर और मुंतजिम हुक्मरान थे। अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए खजाने से कभी एक पाई भी वसूल न की। ज़ाती गुजर बसर के लिए कुरान करीम लिखकर और टोपियां सीकर गुजारा करते थे। वो माहिर खत्तात थे और मुताद्दिद कुरान पाक के नुस्खे तहरीर किए, जिन्हें मक्का और मदीना भी भिजवाया गया। इनके हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक का एक नुस्खा लाहौर की बादशाही मस्जिद में बाकी नवादिरात के साथ आज भी महफूज है। वो बेहतरीन अदीब भी थे। इनकी वफात के बाद इनके लिखे खतूत रुकात आलमगीर के नाम से मुरत्तब किए गए। औरंगजेब आलमगीर का एक कमाल फ़िक़्ह हनफी की एक जामे किताब की तदवीन भी था। फ़िक़्ह हनफी की एक जामे किताब की शदीद ज़रूरत महसूस होने पर उन्होंने उलमाए दहली के अलावा सल्तनत के बाकी हिस्सों से ऐसे बहुत से उलमा को जमा किया जिन्हें फ़िक़्ह के इल्म में महारत हासिल थी, और इन्हें हुक्म दिया कि फ़िक़्ह की मुख्तलिफ किताबों की मदद से एक ऐसी जामे और मुस्तनद किताब तैयार करें जिसमें निहायत तहकीक के साथ तमाम मसाइल को जमा किया जाए, ताकि काजी और मुफ्ती साहिबान के साथ साथ एक आम मुसलमान को भी सहूलत हासिल हो और वो बहुत सी मुख्तलिफ किताबों की वर्गर्दानी से बेनियाज हो जाएं। इसके बाद जो मजमुआ तैयार हुआ वो आज फतावाए आलमगीरी कहलाता है, जिसे आज भी इस्लामी फ़िक़्ह में एक मुमताज़ मुकाम हासिल है। बहुत से उलमा के मुताबिक सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अपने दौर के मुजद्दिद भी थे। ये एक इस्लामी इस्तिलाह है जिसका मतलब एक ऐसा शख्स जो कि हर सदी के आगाज़ में अपनी फ़हम और फ़िरासत के अलावा अपने इल्मी कारनामों की वजह से दीन इस्लाम को नई जहत और ताज़गी अता करे। मगर इसके बरक्स इंडिया के हिंदू अफराद के नज़दीक औरंगजेब आलमगीर एक सख्त गिर मजहबी जहनीत रखने वाला बादशाह जो हिंदुओं से नफरत करता था और जिसने अपने सियासी मुफाद की खातिर अपने बड़े भाई दाराशिकोह को भी नहीं बख्शा और अपने बूढ़े वालिद शाहजहां को भी इनकी ज़िंदगी के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैद रखा।
پہلے انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ہزاروں ہندو مندروں کو توڑوایا، جبکہ ان کے حکم سے براہ راست چند مندر ہی توڑے گئے، اور نہ ہی ان کے دور میں کچھ ایسا ہوا کہ جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جا سکے، بلکہ اس کے برعکس اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی تعلیم میں دلچسپی کے سبب وہ اس پر دل کھول کر خرچ کرتے۔ صوبائی گورنروں کو سخت احکامات دیے ہوئے تھے کہ مدرسہ دارالعلوم اور باقی مدرسوں کی ضروریات پوری کی جائیں۔ مختلف طالب علموں کو روزانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ بے شمار اسکول، مکتب اور مدارس بنوائے، جس سے چھوٹے چھوٹے قصبے بھی علمی مراکز بن گئے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر، جو کہ خود فن موسیقی کے ماہر تھے، مگر اپنے عہد میں اس شعبے کو بند کرنے کا حکم دے دیا، اور جب درباری گویوں نے موسیقی کا مصنوعی جنازہ نکالا تو اورنگزیب عالمگیر نے انہیں ازراہ تفنن کہا کہ اسے ذرا گہرا دفن کرنا تاکہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو ان کی زندگی کے آخری 7.5 سالوں تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا، جس کا سب سے بڑا نقصان اورنگزیب کو اس وقت ہوا جب مکہ کے شریف نے اورنگزیب کو ہندوستان کا باضابطہ حکمران ماننے سے انکار کر دیا، اور کئی سالوں تک ان سے تحائف لینے سے انکار کرتے رہے۔ اورنگزیب دی مین اینڈ دی میتھ نامی کتاب کی مصنفہ آڈری ٹرشکی کے مطابق اورنگزیب کے بارے میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں۔ آڈری لکھتی ہیں کہ اس کے برعکس شہنشاہ اورنگزیب کے عہد کے برہمن اور جین مصنفین اورنگزیب کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے جب ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن اور مہابھارت کو فارسی زبان میں پیش کیا تو اس کا انتساب اورنگزیب کے نام سے کیا۔ آڈری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اورنگزیب نے اگر ہولی پر سختی دکھائی تو انہوں نے محرم اور عید پر بھی سختی کا مظاہرہ کیا۔ اگر انہوں نے 1-2 مندر توڑے تو کئی مندروں کو عطیات بھی دیے۔ مختلف تاریخ دانوں نے اورنگزیب کو اپنی اپنی عینک سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مصنفہ کے مطابق اورنگزیب عالمگیر نے خود کو ایک اچھے مسلمان کی طرح پیش کیا، یا پھر ان کی ہمیشہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش رہی، لیکن ان کا اسلام سخت تیر اسلام نہیں تھا۔ وہ بہت حد تک صوفی شخصیت رکھتے تھے۔ آڈری ٹرشکی نے دوسرے مغل بادشاہوں کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ وہ سارے مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ پاک باز تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے اور نماز اور عبادت کے سب سے زیادہ پابندی کرنے والے تھے۔ اپنے آخری دنوں میں اورنگزیب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہے، جو کہ ایک گلوکارہ تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے چند مہینے بعد ہی سن 1707 کی گرمیوں میں ادے پوری کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو کہیے بھائیوں اور بہنوں، چھٹے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی داستان کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔